रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री सीताराम। राम राम। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक श्रीवास्तव फिर आ गया हूं आपके वे चैनल बिहार लाइव नाउ और आलोक जी परिवार पर। राम राम आ गए हैं। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। सभी देशवासियों को, बिहार वासियों को और मुजफ्फरपुर वासियों को दिल से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा नए भवन में हो गया है, जिसका सपना 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने देख रखा था। आज वो सपना पूरा हुआ है और इसके लिए मैं बहुत सारा साधुवाद देता हूं हमारे जो भी इसमें सम्मिलित हैं इस पूरे कार्यक्रम में। और आज मैं कुछ 7 अचूक उपाय बताने वाला हूं कि अगर हर लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ विपत्ति है और कुछ विपत्ति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि विपत्ति जाने का नाम ही नहीं लेती। कभी कभी कुछ कष्ट ऐसे हो जाते हैं कि वो कष्ट हमारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेते। हम लोग लाख प्रयास कर रहते हैं, लेकिन शायद वो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है और हम उसे भोग रहे होते हैं। चारों तरफ अंधेरा दिखता है, कुछ रास्ते नजर नहीं आते हैं। हम कुछ भी करने जाते हैं उसमें फेल्योर हो जाते हैं, चाहे वो कैरियर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी का विवाद क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरीके का संशय कोई ना हो क्यों ना हो, हम लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। तो आज हम लोग 7 अचूक उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिन अचूक उपायों करने से बहुत दिनों से बंधे हुए काम, आपको जो अंधेरा दिख रहा है आपके जीवन में, वो अंधेरा आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले राम लला आ गए हैं। जी हां, राम लला प्राण प्रतिष्ठा हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं। रामलला की हो गई है अयोध्या में। तो एक बार अयोध्या जरूर जाएं और दर्शन करें। कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, और एकदम पूजीवान बनिए राम नाम से। जी हाँ, राम नाम का जाप कीजिए, पूजीवान बनिए। और हाँ, एक नया प्रश्न भी आया जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो कुछ लोगों ने पूछा कि भगवान राम का ज्योतिष से क्या संबंध है। ये बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, अजीब भी है लेकिन इसका जवाब भी है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि रामलला का बहुत गहरा संबंध है। राम की पूजा करने से आपका सूर्य मजबूत होता है, राम नाम लेने से आपका सूर्य मजबूत होता है, क्योंकि राम धैर्य के प्रतीक हैं, राम शौर्य के प्रतीक हैं, राम त्याग के प्रतीक हैं। राम वो भी हैं जो सबरी के झूठे बैर खाते हैं, और राम वो भी हैं जो अपने बलवान होने का ताकत अपनी पत्नी के लिए रावण का दहन कर देते हैं, रावण का नाश कर देते हैं, उसकी इतनी बड़ी लंका का नाश कर देते हैं। राम वो है। तो अगर आप राम नाम का नाम लेते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होता है, ज्योतिष से सीधा संबंध है। इसलिए कहता हूं, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए राम का नाम लेते रहिए। राम का नाम लेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा। और अगर ग्रहों के पिता कहे जाते हैं सूर्य ज्योतिष में, और अगर आपका सूर्य मजबूत होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाएगा। जी हां, सूर्य अगर बहुत मजबूत हो जाएगा तो प्रतिष्ठा आएगी, सूर्य मजबूत हो जाएगा तो शौर्य आएगा, सूर्य मजबूत हो जाएगा, आप में त्याग की भावना आएगी, और जब त्याग की भावना आ जाएगी समाज में प्रतिष्ठा आ जाएगी, अंदर में आत्मविश्वास आएगा, जब शौर्य आएगा तो आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने को तैयार रहेंगे और आप किसी भी परिस्थिति से लड़ पाएंगे। जी हां, इसलिए राम के नाम को लूटिए, राम के नाम को जप कीजिए। और जिनके सूर्य मजबूत हैं वो भी राम के नाम को लूटे तो अच्छा है, जिनके सूर्य कमजोर हैं वो भी राम के नाम को ले तो अच्छा है। तो राम से बड़ा राम का नाम है, इसलिए राम के नाम को लेते रहें और लेते रहें। तो आइए आज हम लोग अपने विषय पे चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया कि आज मैं 7 अचूक उपाय बताऊंगा कि अगर आपके काम रुक रहे हैं, बहुत दिनों से आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी काम
नहीं हो पा रही है, चारों तरफ अंधेरा दिखता है, अंधेरा जीवन से छटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपको राहत मिले। जी हाँ, मैं कुछ 5 से 6 या 7 उपाय मैं बताने जा रहा हूं, आइए उसको नोट करके कहीं पे रखिए। जी हाँ, इन उपायों को कहीं पे नोट करके रखिए, आपके बहुत काम आएगा ये उपाय। तो पहला उपाय, आप किसी भी तीर्थ स्थल पे चले जाइए, किसी भी तीर्थ स्थल पे चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, और हर तीर्थ स्थल पे कहीं ना कहीं, हर तीर्थ स्थल कहीं ना कहीं नदी से जुड़ा हुआ है, कोई कुंड से जुड़ा हुआ है, कोई जल तत्व से जुड़ा हुआ है, और जो वहाँ का प्रचलित जल तत्व का स्रोत है, जैसे अयोध्या में सरयू है, हरिद्वार में गंगा है, आप वहां चले जाइए और जो वस्त्र पहन के आप गए हैं उस घाट पे, उस नदी के घाट पे, उस कुंड के घाट पे, उस वस्त्र के सहित आप वहां स्नान कर लीजिए, और जो भी वस्त्र से संबंधित शरीर पे आपके चीज हैं, उस चीजों का, उस वस्त्रों का वहीं पे दान करके चले आइए, आपके रास्ते खुल जाएंगे। अचूक उपाय, बहुत साधारण लेकिन बहुत ही अचूक उपाय, आप तीर्थ स्थलों पे जाएं और ये काम करें। दूसरा, हम सब जानते हैं कि छायादान सबसे बड़ा दान होता है। छायादान क्या करना है? कांच की बर्तन लेनी है, उसमें सरसों का तेल लेना है, उसमें अपने चेहरे को देखना है, और 3 शनिवार आपको उस तेल को दान करना है, या तो शनि मंदिर में रख के आना है या उसको दान दे देना है। तो छायादान भी करते हैं, तो ये भी आपके बहुत सारे कष्टों को हर लेगा। तीसरा उपाय, तुला दान कर सकते हैं। तुला दान की परंपरा बहुत अनेक वर्षों से, प्राचीन काल से हमारे यहाँ आ रही है। तुला दान क्या है? अपने वजन के बराबर अनाज का दान करना, द्रव्य का दान करना, पैसों का दान करना, बहुत किसी भी चीजों का, खाने वाले वस्तु का दान करना, अपने वजन के बराबर आप दान कर सकते हैं। इससे भी अगर आपके रास्ते नहीं खुल रहे हैं तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय कौन सा है? चौथा उपाय त्रिपुंड पितृ पूजा, ये भी आप करवा सकते हैं, और इसके अचूक कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट देखने को आजकल मिल रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? संकल्प लेके जो है ना, आप 5वां उपाय मैं बताऊंगा कि संकल्प लेके आप दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में संकल्प लेके, अपने कष्टों का संकल्प लेके आप किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में आप दान कर सकते हैं। ऐसा भी 3 शुक्रवार आपको लगातार करना है, 3 मंगलवार या 3 शुक्रवार आपको लगातार करना है। इससे भी आपको कष्टों का निवारण होगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको बटुक भैरव का पाठ करना। बटुक भैरव का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अचूक उपाय के लिए की तरह काम करेगा। आप सप्तचंडी महापाठ कर सकते, सप्तचंडी नहीं, आप दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ कर सकते हैं, संपुटित पाठ आप करवा सकते हैं दुर्गा सप्तशती का। इससे भी आपके जितने भी विघ्न बाधा हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं, तो अगर आपके बहुत ऐसे कोई काम है जो वर्षों से अटके पड़े हैं और सदियों से वो काम नहीं हो रहा है, तो उन कामों में ये होगा। एक और उपाय, 7वां उपाय तो मैं बताना भूल ही गया, गौदान। गौदान आप कर सकते हैं। जी हाँ, गौदान कर सकते हैं। ऐसे तो गौदान का सीधा है कि मरने के बाद गौदान किया जाता है, लेकिन आप जीते जी गौ का दान अगर करते हैं, तो गौदान अगर करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके प्रारब्ध में अगर बहुत सारा कष्ट लिखा है, आप जिस कष्ट को भोग रहे हैं, आपके प्रारब्ध में कुछ ऐसा लिखा है जिससे आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, तो वो अंधेरा छटेगा, प्रकाश आएगा। और राम का नाम तो लेना ही है, अपने इष्ट को मानना है, अपने गुरुजन को मानना है। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है उनको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। और हाँ, आज के डेट में ज्योतिष आपके जीवन को बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ज्योतिष
के सलाह में रहने से आपके जीवन को एक नई राह मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, एक ज्योत मिलेगा, एक प्रकाश मिलेगा, जिस प्रकाश से अपने जीवन को आप प्रज्वलित कर सकते हैं, प्रकाशमय बना सकते हैं अपने जीवन को, और आपका जीवन धन्यमय हो जाएगा और सफल हो जाएगा। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है अपने जीवन में कि वो जीवन में सफल हो। देखो, पैसा होना नहीं होना, बड़ा होना नहीं होना, ये बहुत छोटी बात है। सफल होना बहुत जरूरी है, और सफलता का मतलब है कि आप अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सकें, शांति से जी सके और प्रतिष्ठित जिंदगी अपने समाज में व्यतीत कर सके। ये सबसे जरूरी है। मानसिक तनाव न रहे आपको, पारिवारिक तनाव न रहे आपको, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसके लिए मैं आपको बस इतना ही बोलता हूं कि प्रारब्ध में जो भी लिखा हो, लेकिन ये जो 7 अचूक उपाय मैंने बताए, इन 7 अचूक उपायों करने से अगर प्रारब्ध में बहुत सारा कष्ट भी लिखा है तो वो कष्ट खत्म हो जाएगा। और आज मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे कि मैंने बोला कि राम के नाम लेने से सूर्य आपका मजबूत होगा, वैसे हनुमान का नाम लेने से मंगल आपका मजबूत होगा। अगर राहु केतु शनि आपको परेशान कर रहे हैं तो आप शिव का नाम ले सकते हैं। अगर कोई बहुत सारी व्यवधान, हर चीजों में रुकावट आ रही है तो माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। बुध अगर कमजोर है, आपकी वाणी आपका साथ नहीं देती, आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, तो भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में परिवार में समन्वय नहीं बैठ रहा है, दाम्पत्य जीवन में समन्वय नहीं बैठ रहा है, तो आप माँ संतोषी की पूजा कर सकते हैं। धन की कमी है तो माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तो ग्रहों से भगवान का सीधा नाता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले आज राम नाम की लूट है, तो लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। उसी तरीके से हर भगवान के नाम को लूटिए। नाम जप जो होता है वो सबसे बड़ा जप होता है, सबसे बड़ा मंत्र होता है। क्योंकि हम लोग हमारे वेद में, हमारे शास्त्रों में जितने भी मंत्र पढ़ते हैं, उसमें नाम के नाम से उस भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं, उनके शौर्यता को वर्णित करते हुए हम लोग प्रणाम करते हैं और उनसे आशीष लेते हैं। तो उस मंत्रों का भी अर्थ अगर देखेंगे हिंदी में जाकर, तो आपको यही समझ में आएगा कि उस भगवान को प्रणाम करने की विधि है और उनके शौर्यता को दर्शाकर और उनसे प्रार्थना और याचना करने की विधि है। इसलिए अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते या संस्कृत नहीं जानते हैं, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो उनके नाम का जप करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, परम पिता परमेश्वर और जो हमारे इष्ट हैं वही हमारी किस्मत बदल सकते हैं। जो मैजिक है वही कर सकते हैं, जो एक जादू है वही कर सकते हैं। बाकी आपके जीवन में वही होगा जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। लेकिन ज्योतिष के उपाय से और ज्योतिष के मार्ग पे चलने से आपका प्रारब्ध भी बदल सकता है। तो ये 7 उपाय करके जरूर देखिए, अचूक उपाय है। और हाँ, कल मैं फिर आपको बताऊंगा कि तिलक लगाने का क्या महत्व है। राम नाम की तिलक लगती है, कोई त्रिपुंड लगाता है, कोई सीधा तिलक लगाता है, कोई लाल टीका लगाता है, कोई पीला चंदन लगाता है। इसके क्या अर्थ हैं और क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इस पर मैं कल कार्यक्रम करूंगा। कल मैं इसके महत्व को बताऊंगा। विज्ञान क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, इन पे हम लोग तर्क वितर्क करेंगे। और हाँ, ज्योतिष से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं बिहार लाइव नाउ के फिर यूट्यूब पेज पे, और ये बिहार लाइव नाउ के फेसबुक पेज पे आप लिख सकते हैं। आलोक जी परिवार के भी यूट्यूब चैनल पे आप इसे लिख सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर कार्यक्रम बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम।